Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. I hope you all are fine. So let's start our lecture, that is the weathering. So what is weathering? Weathering is basically let's start from here. Okay. So weathering is basically the breakdown of the rocks on the earth's surface into the sediments. Okay, there are two types of weathering, मैकेनिकल वेदरिंग एंड केमिकल वेदरिंग. बट बिफोर दैट हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि हमने जो है रॉक्स पढ़े थे, द थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स, दैट इज इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक. इग्नियस आर दी प्राइमरी रॉक्स, ठीक है, इन्हीं से जो है हमारे बाकी सारे के सारे रॉक्स जो हैं वो बनते हैं. इग्नियस की जब वेदरिंग होगी, इरोजन होगी, ठीक है, कहीं पे जाकर डिपॉजिट होंगे और फिर कॉम्पैक्शन स्टार्ट होगी इन सेडिमेंट्स की, तो ये बन जाएंगे सेडिमेंट्री रॉक्स. सेडिमेंट्री रॉक्स को हीट या प्रेशर लगेगा या कोई केमिकल कॉम्पोजिशन, केमिकल्स इनको लगेंगे तो उससे इनकी कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है, या फिर इनकी फॉर्म चेंज हो जाती है, एंड दे बिकम्स दी मेटामॉर्फिक रॉक्स. मेटामॉर्फिक रॉक्स अगेन व्हेन दे मेल्ट, ठीक है, तो जो है इग्नाइट होते हैं, मेल्ट होते हैं, उसके बाद दोबारा जब वो सॉलिडिफाई होते हैं कूलिंग के बाद, सो दे बिकम्स द इग्नियस रॉक्स एंड द साइकिल गोज ऑन. ऑपोजिटली आप देखें तो इग्नियस रॉक्स को हीट और प्रेशर लगेगा, ठीक है, सो दे विल बिकम मेटामॉर्फिक रॉक्स. मेटामॉर्फिक रॉक्स की वेदरिंग होगी तो इरोजन होगी, ये बन जाएंगे सेडिमेंट्स, और सेडिमेंट्स से बन जाएंगे सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है. सो दिस इज बेसिकली अ होल राउंड साइकिल. सो वेदरिंग की हमने बात की, देर आर टू टाइप्स ऑफ वेदरिंग, ठीक है. नंबर वन आपके पास आ जाती है दी मैकेनिकल वेदरिंग. मैकेनिकल वेदरिंग के फिर फर्दर भी टाइप्स है, बट मैकेनिकल वेदरिंग एज द नेम इंडिकेट कि कोई प्रेशर या कोई एक्सटर्नल फिजिकल फोर्सेस इन्वॉल्व हैं जिसकी वजह से कि कोई फिजिकल चेंज जो है वो आपको नजर आ रहा है, ठीक है. सो रॉक्स विल समटाइम ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस बट is either the same material, ठीक है, but is still the same material. So material same है, ठीक है, but क्या होता है कि वो छोटे छोटे pieces में convert हो जाते हैं. अच्छा, reasons क्या हो सकते हैं? नंबर वन आप देखें तो ये आपके पास एक एग्जाम्पल है, ठीक है. आप देख रहे हैं कि पेप्सी का कैन है, ठीक है, आपने उसको फ्रीज़र में रखा, कुछ दिन के बाद जब आपने निकाला तो पूरा का पूरा जो कैन है, यानी कि जो सॉलिड मेटल है एल्यूमिनियम का या जिसका भी ये बना हुआ है, सो वो पूरा की पूरा क्रैक हो जाता है. क्यों? रीज़न क्या है? रीज़न ये था कि जब लिक्विड सॉलिड में, यानी कि जब वाटर आइस में कन्वर्ट हुआ तो वो एक्सपैंड कर गया. एक्सपैंड करने से, जैसे कि आप लोगों ने अक्सर एरियाज़ में देखे सर्दियों में पाइप्स जो है वो बर्स्ट कर जाते हैं, वाटर पाइप्स. उसका रीज़न क्या होता है? वाटर जो है वो कम वॉल्यूम लेता है, ठीक है, और जब वो आइस में सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो ज़्यादा स्पेस लेता है. इसकी वजह से जो है उसे ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है. अगर उसे स्पेस नहीं मिलता तो वो जिस कंटेनर के अंदर होता है उस कंटेनर को प्रेशर के थ्रू जो है वो कट कर देता है या बर्स्ट कर देता है, ठीक है. सेम इधर भी हुआ. सो व्हाट्स द कनेक्शन विद द वेदरिंग? कनेक्शन इसका ये है कि हमारे पास एक मैकेनिकल वेदरिंग है जिसको हम बोलते हैं आइस वेजिंग, ठीक है. आइस वेजिंग बेसिकली क्या है? इट इज़ बेसिकली फ्रीज एंड थॉ साइकिल. वाटर की एक ये यूनिक प्रॉपर्टी आपको पता है कि जब भी वाटर एक्सपैंड होता है, फ्रीज होता है, तो वो एक्सपैंड होता है, ठीक है. तो हमारे जो रॉक्स हैं, ठीक है, इनके दरमियान में जो छोटे छोटे क्रैक्स होते हैं, इनके दरमियान में अगर वाटर चला जाए, ठीक है, थोड़ा टेम्परेचर जो है वो जैसे डाउन हो जाए रात के टाइम या फिर डिफरेंट सीजन्स में या जिस भी रीज़न की वजह से, और अगर वो जो वाटर है, ठीक है, चाहे वो जितनी भी अमाउंट में है, चाहे वो जितना भी बड़ा या छोटा रॉक है, जब वो वाटर फ्रीज होगा तो वो वाटर अपनी स्पेस बनाने, यानी कि वो आइस में कन्वर्ट होगा, ठीक है, एक्सपैंड करेगा अपनी स्पेस बनाने के लिए. जो रॉक की जिन वॉल्स के साथ वो अटैच्ड है, ठीक है, उनको जो है ये बाहर की तरफ को एक्सटर्नल प्रेशर देगा, जिसकी वजह से कि ये जो आइस है ये अपनी स्पेस बनाती है, ठीक है, और आपका जो रॉक है वो टूटना स्टार्ट हो जाता है. इस तरह से होते होते जो है आपका रॉक बिल्कुल सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है, या रॉक जो है वो छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है. एज यू कैन सी दी पिक्चर ओवर हेयर, पानी जो है वो फिल हुआ, ठीक है, क्रैक्स के अंदर, देन आइस जब वो बना तो वो एक्सपैंड हुआ और उसने ब्रेक डाउन कर दिया रॉक्स को. सेकंड चीज़ आपके पास आ जाती है एब्रेशन. जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि रगड़ खाना, ठीक है, रगड़ खाना किसी चीज़ के साथ, इसमें आपके पास आ जाती है विंड, वाटर, आइस, ठीक है, ये सारी की सारी ग्रेविटी, ये ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से पार्टिकल्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं, ठीक है. विंड आप देखें, स्टॉर्म्स चलें या कोई नॉर्मली विंड्स हवा चलती है
तो वो मिट्टी को साथ में उड़ाती हुई लेके जाती है, ठीक है। रॉक्स जो हैं वो रोल होते हैं, उससे एक दूसरे के साथ टकराते हैं, एब्रेशन होती है। वाटर को आप देखें, रिवर्स वगैरह में आप देखें तो वाटर जब जब जो है वो फ्लो कर रहा होता है, उसके साथ साथ जो है नीचे सेडिमेंट्स जो है वो लेके जा रहा होता है, साथ साथ रॉक्स जो है वो रोल हो रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ रगड़ खाते हैं, एब्रेशन होती है। आइस आप देखें ग्लेशियर्स में, ग्लेशियर्स जो हैं जब वो फ्रीज होते हैं या जब उनकी थॉइंग उनकी स्टार्ट होती है, तो उस टाइम पर क्या होता है, सेडिमेंट्स को भी वो अपने साथ आगे पीछे लेके जाते हैं। आइस उन रॉक्स के ऊपर जो है वो जाहिर से पता सॉलिड है, वो उनके साथ जैसे ही वो एब्रेशन होती है इनकी आपस में, तो वो रॉक्स जो है वो सेडिमेंट्स में कन्वर्ट होते हैं। एंड दी ग्रेविटी ऑफ कोर्स, ठीक है। सो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये आपके जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, किसी भी रॉक के, उसको ग्राइंड करती हैं, सेम जैसे कि आप सैंड पेपर को यूज़ करते हैं। देन इज द लास्ट वन इज द प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स की जो रूट्स हैं, ठीक है, एज यू कैन सी ओवर हेयर, प्लांट्स की रूट्स जो हैं जब वो आप लोगों को पता है कि जो सॉइल है, ठीक है, उसकी प्रोफाइल में सबसे पहले आपके पास टॉप सॉइल आ जाती है, दैट इज़ द ए होराइजन, देन बी होराइजन, ठीक है, सी होराइजन है, और उसके बाद जो है आपके पास आ जाता है बेड रॉक, ठीक है। अब ये जो बेड रॉक होता है, ठीक है, आपके अक्सर जो बड़े प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो रूट्स हैं वो एंकर्ड हुई हुई होती हैं आपके बेड रॉक तक। इसके अलावा जो है आपकी जो बी होराइजन है वो तो आपका सब सॉइल है ना, ठीक है। जो सी होराइजन है इसमें रॉक्स भी हैं और सॉइल भी है, दोनों मिक्स है। तो जब जब आपकी रूट्स, प्लांट्स की जो रूट्स हैं, ठीक है, वो जैसे जैसे एंकर करती जाती हैं, मूव करती जाती हैं, स्प्रेड होती जाती हैं सॉइल के अंदर, इन रॉक्स के साथ जो है वो रगड़ खाती हैं, ठीक है, अपनी स्पेस बनाती हैं। इसी तरह से बरोइंग एनिमल्स हो गए, ठीक है, ये सॉइल के अंदर जाते हैं अपने बरोज बनाने के लिए। रॉक्स नज़र आते हैं तो ये रॉक्स को जो है वो थोड़ा सा खुरचना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से जब वो स्क्रैच करने से और इन चीज़ों से जो है या मूव करने से जो है रॉक्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज होते हैं, तो वो अनकंसोलिडेटेड पार्टिकल्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं वेदर्ड पार्टिकल्स। नाउ कम्स दी केमिकल वेदरिंग। सो केमिकल वेदरिंग बेसिकली क्या है कि किसी भी टाइप के केमिकल्स जो हैं वो, या फिर जो है वाटर जब आपके रॉक्स से कांटेक्ट करता है और उसकी वजह से केमिकल चेंजेस होते हैं या केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और आपका रॉक जो है वो ब्रेक डाउन होता है, उसको हम बोलते हैं केमिकल वेदरिंग, ठीक है। फर्स्ट तो आपके पास आ जाता है वाटर। वाटर जो है एज वी ऑल नो कि वो मिनरल्स को बहुत अच्छे से जो है डिज़ोल्व कर लेता है, तो जब वो किसी रॉक्स के दरमियान में जाता है और डिज़ोल्व करना शुरू करता है उसके मटेरियल्स को, तो ये बेसिकली वो रॉक जो है वो इरोड होना स्टार्ट हो जाता है या वेदर होना जो है स्टार्ट हो जाता है। देन आफ्टर दैट इज दी केमिकल वेदरिंग में आपके पास आ जाता है रस्ट, ठीक है। ऑक्सीजन जब भी कांटेक्ट में आती है आयरन के साथ, तो ये आयरन के जो है डिफरेंट कंपाउंड्स बनाती है, उसकी वजह से अब ये एक केमिकल कॉम्पोजिशन जो है वो चेंज हो गई है, ठीक है, उस रॉक की। इसके साथ साथ अब उस रॉक के लिए इरोड होना जो है ये रस्टेड एरिया से ईजी हो जाता है। सो दिस इज अनदर टाइप ऑफ वेदरिंग। देन इज द लाइकन्स। लाइकन्स बेसिकली एल्गी एंड फंजाई का जो है वो म्यूचुअलिज्म है। इसमें जो है रॉक्स के ऊपर जब लाइकन जो है ये डिपॉजिट होते हैं, तो ये बेसिकली एसिड्स जो हैं वो सिक्रीट करते हैं। इन केमिकल्स की वजह से जो है रॉक का जो अपना मटेरियल है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके जो है वो वेदर होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं कि वो लाइकन्स जो है वो इस तरह का अफेक्ट देते हैं। देन कम्स दी एसिड रेन्स। एज यू ऑल नो के एसिड रेन जो है that's a very kind of increasing kind of phenomena due to the pollution, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा होते जा रही है हमारी एसिड रेन्स, स्पेसिफिकली जो है हमारे यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा देखी जाती है। सो एसिड रेन्स एज यू ऑल नो के इट इज़ नॉट प्योर वाटर, ठीक है। हमारा नॉर्मली भी जो रेन है उसका पीएच जो है वो थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक होता है, ऑलमोस्ट 5.6, एंड दैट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन आवर नेचुरल एयर। कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर रेन वाटर के साथ मिक्स होता है तो कार्बोनिक एसिड विच इज़ अ वीक एसिड बना देता है, जिसकी वजह से नॉर्मल रेन का भी पीएच जो है वो कम होता है। आपका न्यूट्रल 7 होता है तो ये 5.6 होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है जब ये एसिड रेन्स जो हैं ये वो रेन्स हैं जब आपका जो पीएच है वो लेस देन 5 चला जाता है, और
चीज़ों को जो है, डिफरेंट मटेरियल्स को जो है वो उस पर एक एरोडिंग इफेक्ट देने लगता है, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं कि दिस इज एसिड रेन। और जब ये हमारे रॉक्स के ऊपर जो है पड़ती हैं ये एसिड्स, दिस कैन बी सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एक्सेट्रा। तो जाहिर सी बात है कि जब एसिड रॉक या मिनरल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो उसको उसकी वेदरिंग करेगा, उसको जो है उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज करके उसके लिए पीसेस में कन्वर्ट करना उसको इजी हो जाएगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट दी वेदरिंग। सो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई है। जो आप लोगों को प्रॉब्लम लगे सो प्लीज़ आप लोग मुझे बताइएगा, और वीडियो को शेयर करें एक दूसरे के साथ। जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।